मखसूस नशिस्तें किसको मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फाइसीसा ने कहा कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते, फैसला सुनाने से मुतालिक आपस में मुशावरत करेंगे। दौरान समाअत जस्टिस अतर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल करने में नाकाम रहा, वोट के हक पर कोई बात नहीं कर रहा। 2018 में भी इंतखाबात और इलेक्शन कमीशन पर संजीदा सवालात उठे, क्या खामोश रहें और आवाम का हक पामाल होने दें। अदालत ने कहा कि केस बहुत अहम है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर करता है। किसी भी पार्टी की सीटें दूसरी जमात को देना नाइंसाफी है। उम्मीद है 3 दिन में फैसला आ जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को इंसाफ की उम्मीद, कहा मखसूस नशिस्तें हमारा हक था, आज कहा जा रहा है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिलें नशिस्तें जीती हैं या नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा अवाम के फैसले और आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, हम अवाम का मुकदमा लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए थे। कंवल शोज़ब बोली हमारी सीटें माल गनीमत की तरह बांटी गईं, उम्मीद है हमारा हक हमें वापस मिलेगा। वफाकी हुकूमत ने ISI को शहरियों की फ़ोन कॉल सुनने या ट्रेस करने की मंजूरी दे दी। ISI को मैसेजेस में मुदाखलत या ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। काबीना ने फैसले की समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी के मुताबिक फैसला कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र किया गया। एजेंसी इस काम के लिए ग्रेड 18 से कम के अफसर को तैनात नहीं कर सकेगी। काबीना ने नामजदगी का इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 54 के तहत दिया। फोन टेपिंग की इजाज़त देने वाले कल खुद इसकी जद में आएंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल समेत तमाम अफराद जल्द अदालतों में नजर आएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल, कहा ये सब बानी पीटीआई समेत दीगर को जेल में रखना चाहते हैं, इनके पास इद्दत केस के अलावा कुछ नहीं। फॉर्म 47 वाली हुकूमत ने शहरा काट कर अपने गले में फांसी का फंदा डाल दिया है। बजट को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार देते हुए कहा पीटीआई हुकूमत में यूनिट 17 रुपये था, इस हुकूमत में 100 रुपये तक जाएगा। सरगोदा की ATC अदालत ने मेरे वारंट जारी किए, मुझे गिरफ्तार करने के लिए घर छापा मारा गया। हुकूमत का 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ कीमत बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया। वज़ीर आज़म ने हंगामी बुनियादों पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी भी ले ली। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए टैरिफ में इजाफा वापस लेने की भी तजवीज़। ज़राए के मुताबिक जुलाई से सितंबर के लिए माहाना 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। काबीना ने बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की मंजूरी दी। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से ओवर बिलिंग, फूंक फूंक कर बिजली का इस्तेमाल करने वाले सार्फिन दोहरे अजाब में मुब्तला। बिजली की तकसीम कार कंपनियां ज़्यादा रीडिंग डालकर अवाम की जेबों पर डाका मारने लगीं। सोलर सिस्टम के ज़्यादा इस्तेमाल से मुतासर होने वाला हदफ भी सारिफ से पूरा किया जाने लगा। सार्फिन कहते हैं इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती जितने बिल आ जाते हैं, किस्तों पर बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। बिल आ रहा, ਅਸੀਂ 1200-1300 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ 25000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਤੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ नहीं लुआ रहे। बातें वो करे जो ये कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते तो आवाम को बेवकूफ़ ना बनाए। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर, वर्चुअल मुज़ाकरात में नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के साथ $6.5 अरब कर्ज मुआहिदा आइंदा 2 हफ्तों में हो सकता है। कर्ज प्रोग्राम के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF हुकाम से रब्ता किया जाएगा। हुकूमत IMF की तमाम शराइत पर पहले ही अमल कर चुकी है, इसलिए मिशन की आमद मुतवक्किल नहीं।
दौरान दत्त ने कहा केस में खावर मानिका की अपील का फैसला अब 1 माह में करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। इद्दत केस अपीलों पर 12 जुलाई तक फैसला करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने खावर मानिका की वक्त बढ़ाने की दरखास्त खारिज की। अदालत ने सेशन कोर्ट को 1 माह के अंदर अपीलों पर फैसला करने का हुक्म बरकरार रखा। NA 48 के RO ने अपना जवाब बयान हल्फी के साथ जमा करा दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत के दौरान अली बुखारी और राजा खुर्रम नवाज पेश। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया, आपने EMS सिस्टम का क्या किया? प्रिजाइडिंग अफसरान ने आपको फॉर्म्स भेजे या नहीं? वाक़े की तह तक पहुंचने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म्स नहीं देता तो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक कार्रवाई होगी। ट्रिब्यूनल के ने जुर्माना जमा कराने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने प्रिजाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो पोलिंग एजेंट को तमाम मुतल्लिका फॉर्म्स मुहैया करें। अमरीका ने भी 9 मई वाक़यात की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने एक सवाल पर कहा कि जायज़ तरीके से आज़ादी इज़हार राय की हिमायत करते हैं लेकिन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के खिलाफ हैं। एहतजाज पुरअमन तरीके से होना चाहिए। मजीद कहा, अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का मोतरफ है। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। इलाकाई सलामती को लाहक खतरा से निमटने के लिए मिलकर काम करने में दोनों ममालिक का मफाद है। मुज़ाकरात ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाना अहम तरीन ज़रूरत है। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, जजेस अगर बेहतर फैसला करें तो उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है। बिजली बिलों में इजाफा फौरी वापस लेकर 600 यूनिट तक रिलीफ दिया जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को 2 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी 10 से 24 अगस्त तक बैरून मुल्क जा सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए वक्त तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। वफाकी और बलूचिस्तान हुकूमत को कासिम सूरी की जायदाद रिपोर्ट पर नोटिस जारी। साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इंतखाबी उजरदारी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कासी फायजीसा और वकील नईम बुखारी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम सोच रहे हैं इस केस में क्या करें। वकील नईम बुखारी बोले, जो भी करना है जल्दी कर दें। आप मुझे हुक्म देते हैं तो मैं केस छोड़ देता हूँ। चीफ जस्टिस बोले, मैं इतने खूबसूरत शख्स को कैसे कह सकता हूँ कि केस छोड़ दें। अपने क्लाइंट को बताएं सुप्रीम कोर्ट को ऐसे इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोग टैक्स देना चाहते हैं मगर लाइनों में लगने से घबराते हैं। हमने हद से ज़्यादा टैक्स जमा किया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 21 लाख खानदानों को रिहाइश फराहम करने का मंसूबा बनाया। सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रिहायशी स्कीम शुरू की। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन के लिए वजीर आला को टास्क दे दिया। प्रीमियम नंबर प्लेट्स की फ़रोख्त से हासिल होने वाली आमदनी आवाम पर खर्च करेंगे। नंबर प्लेट नीलामी का हमें अच्छा फीडबैक मिला। नीलामी में नंबर प्लेट के नर्ख बढ़ाने जा रहे हैं। पंजाब भर में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। लाहौर बोर्ड से दान स्कूल मियांवाली के अयान काशिफ की 1190 नंबर लेकर पहली पोजीशन। माहीन सजाद और मोइस हैदर ने 1186 नंबर लेकर मुश्तरका तौर पर दूसरी पोजीशन हासिल की। 4 तुलबा अबीरा असगर, उबैदुल्ला उस्मान, ज़ैनब आसिफ और सहर शकील ने 1185 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दान स्कूल के तालिब इल्मों को अव्वल आने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि पोजीशन होल्डर को मुबारकबाद देती हूँ और उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि रुकना नहीं, आगे बढ़ना है और बढ़ते ही जाना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। गुलिस्तान जौहर, जामिया कराची, नॉर्थ नाज़ाबाद, कायदाबाद, गुलबर्ग, फेडरल पी एरिया में बादल बरस पड़े। 10 से 15 जुलाई के दौरान मुल्क के बलाई और वसी इलाकों में बारिशों का इम्कान।
बलाई इलाकों और पहाड़ी मकामात पर मूसलाधार बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खतरा। मुल्क के बलाई इलाकों के नदी नालों में तोक़यानी का खदशा।